हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि a और b क्रमशः कोष्ठक में -2, -2 और कोष्ठक में 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पे स्थित हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ये एक रेखा बना रहे हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, ए है और ये क्या आपका बी है और यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है। इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 और इसका निर्देशांक x y है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे m और n के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे विभाजन सूत्र से हमें पता है, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक x y बराबर कोष्ठक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m गुणे x2 प्लस n गुणे x1 और बटा में क्या होता है, m प्लस n होता है और कॉमा m गुणे y2 प्लस n गुणे y1 और बटा में क्या होता है, m प्लस n, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो अपने पास बिंदु A और B दिए गए हैं तो इसको हम यहीं पे रख देते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, -2, -2 को रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2, -4 को रख दिया। अब यहाँ पे क्या दिया गया प्रश्न में कि देखिए AP बराबर 3/7 और क्या है, गुणे में AB। तो यहाँ से अगर हम AB बटा में AP निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पे देखा जाए तो AB बराबर में क्या है, देखिए AB बराबर में क्या है, AP और प्लस क्या है, BP। AP प्लस BP है। अब देखिए अब देखिए AB की जगह पे क्या हो जाएगा, AP प्लस BP और बटा में AP और बराबर में 7/3। तो हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP और बटा में AP और प्लस BP और बटा में क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। तो देखिए AP से AP कट गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस BP और बटा में AP बराबर 7/3। तो यहाँ से BP और बटा में AP ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 माइनस 1। तो यहाँ से BP और बटा में AP कितना आ जाएगा, 3 कने 3, 7 में से 3 गया, 4 बटा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें जो BP मिला वो कितना मिल गया, 4 और AP हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 3। तो ये कितने रूप में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 भागों में विभाजित कर रहा है। ये आपका AP क्या है 3 और BP आपका 4। अब ये 3:4 के रूप में इसको विभाजित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P x, y बराबर कोष्ठक में क्या हो जाएगा, m कितना है देखिए, तो यहाँ पे m है आपका 3 और n है कितना 4। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x2 कितना है, x2 कितना है 2 और प्लस 4 गुणे कितना है, ये है -2 और बटा में m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 4 और कामा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे y2 कितना है देखिए, y2 है आपका -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में -4 और प्लस 4 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 y1 है और बटा में 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा देखिए, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 तो -8 ये होगा और फिर यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ते 12 तो -12 और यहाँ पे 4 दूना 8 तो -8 और बटा में 4 3 7। तो यहाँ पे अपना PXY क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए, इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा -2/7 और इधर क्या हो जाएगा -20/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार x और y जो P का निर्देशांक को कितना आ गया, ये आ गया -2/7 और कामा -20/7। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।